डियर स्टूडेंट्स, आज नेशनल इनकम अकाउंटिंग की एक और इम्पॉर्टेंट टर्म नॉर्मल रेजिडेंस, इसे हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, क्योंकि नेशनल इनकम आपको याद होगा। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई फैक्टर इनकम है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फैक्टर इनकम क्या है वो आप जान चुके हैं पिछली वीडियोस में, और आज हम जानेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन हैं, कौन वो लोग हैं जिन्हें आप नॉर्मल रेजिडेंट्स कह सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी अ पर्सन, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन हु नॉर्मली रिजाइड्स इन द कंसर्न्ड कंट्री। सबसे पहली चीज़ है कि नॉर्मल रेजिडेंट कोई पर्सन या इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज whose center of economic interest lies in the concerned country। जिसका इकोनॉमिक जिसका इंटरेस्ट जो है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो कहाँ है? इस कंट्री में, उस देश में लाई करता है, यानी वो उस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब देखेंगे, दो टर्म्स मैंने आपको अभी बताई हैं कि हु नॉर्मली रिजाइड्स इन द कंट्री। तो नॉर्मली रिजाइड्स का मतलब क्या है? रिजाइड्स इन द कंट्री means that he is there in that country for a period of 1 year or more। यानी वो 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए उस देश में वो फर्म, वो व्यक्ति या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे रिज़ाइड करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या है? उसी देश में उस नॉर्मल रेजिडेंट ने, उस पर्सन ने, उस फर्म ने उसी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी की हैं, तो तब वो क्या कहलाएगा? एक नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अब देखिए, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ध्यान से इसको देखेंगे। फर्स्ट है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट द कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज़ एट्सेट्रा। यानी फ़ॉरेन से कोई भी घूमने फिरने आया है, ठीक है, छुट्टियां मनाने के लिए आया, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया, इलाज के लिए आया, पढ़ाई के लिए आया, स्पोर्ट्स के लिए आया, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ ना। तो वो तो उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट होगा जहाँ से वो बिलोंग करता है। हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट वो नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। यानी फॉरेन स्टाफ अगर है, एम्बेसीज से कोई है, कोई ऑफिशियल है, कोई अफसर है, कोई डिप्लोमेट है, आर्मी का कोई मेंबर है, फॉरेन का है, लेकिन यहाँ पे वो आया है, तो वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UNO, यूनिसेफ, तो ये सब भी क्या हैं? हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो वो क्या हैं? वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं इंटरनेशनल एरिया के, यानी जिस भी देश में अगर ये लोकेटेड है तो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। Employees of international organizations are considered as residents of the country to which they belong and not to the international area। This is important कि जो एम्प्लॉयज़ हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए भारत में WHO का जो ऑफिस है, उसमें भारत के जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं वो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो लोग एम्प्लॉयड होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। तो फॉरेन वेसल्स पे अगर कोई क्रू मेंबर्स हैं, वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं। कॉमर्शियल वर्कर्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, सीजनल वर्कर्स हैं, आएंगे चले जाएंगे, ठीक है, तो ये भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकते। बॉर्डर वर्कर्स लिविंग नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द कंट्री। तो जो बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग हैं, अगर मान लीजिए वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, टाइम टू टाइम चले जाते हैं, तो वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। अब देखेंगे आप कि
कुछ ये टर्म्स आपको दी हुई हैं, आपने बताना है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं या फिर नहीं हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो फर्स्ट देखिए, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन द यूएसए। ठीक है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है यूएसए में, इंडियन ऑफिशियल है, तो ऑब्वियसली ये भारत का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। जापानीज़ टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, टूरिस्ट है 2 ही महीने के लिए भारत में आया है, तो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ नहीं है। नेक्स्ट है, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, तो इंडियंस किस लिए जा रहे हैं, क्रिकेट मैच के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या है, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, पाकिस्तान के नहीं। नेक्स्ट है, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। सबसे पहली बात तो अभी आपने पढ़ा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जिस भी देश के लोग काम करते हैं वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे इंडियन है, चाहे अमेरिका में यूएनओ के ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन वो भी इंडियंस क्या होंगे, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। नेक्स्ट इज इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। देखिए, इंडिया में लोकेटेड है WHO, तो वहाँ पे जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने आए हैं इंडिया में, फॉरेन टूरिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली भारत के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, उन्हीं देशों के नॉर्मल रेजिडेंट हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज पिलग्रिमेज, नहीं होंगे, यस होंगे, इंडियन मुस्लिम्स हैं, अगर हज के लिए जा रहे हैं वो, तो क्या है, वो उस देश के नहीं बल्कि हमारे ही देश के वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। नेक्स्ट इज़ द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, यानी फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया में आए हैं, लेकिन 1 साल से कम की ड्यूरेशन के लिए आए हैं, तो ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। अगर ये 1 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन के लिए होते तो ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते थे। Okay, so the concept is important, so watch the video again and subscribe the channel so that you may get the notifications of the coming video. Thank you.